नहीं, कोई ब्रेक नहीं मिलेगा, चंदन सर से लेना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टार्ट कर दी थी लास्ट क्लास में। होमो वाले जो मॉलिक्यूल थे, होमो न्यूक्लियर वाले, जैसे H2 N2 C2 F2, इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखा था लास्ट टाइम एमओटी से। हाँ, तो एक बारी वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दो। फर्स्ट कैसे हो, क्या क्या सीक्वेंस में आता है? सिग्मा, सिग्मा 1s, हाँ 2s, फिर और पाई 2p y, फिर सिग्मा 2p z, फिर पाई स्टार आ जाएगा, नीचे का पूरा ऊपर स्टार एंटी बॉन्डिंग में आ जाएगा। हाँ, फर्स्ट सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s। हाँ, अगर क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इंडिविजुअली सिर्फ डायग्राम पूछा तो डायग्राम ही बनाओगे, कॉन्फ़िगरेशन पूछा है तो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन ही लिखना है। हाँ, ये कॉन्फ़िगरेशन, और डायग्राम वो पूरा 1s का एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, एटॉमिक ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई px, पाई py, सिग्मा 2pz, बॉन्ड ऑर्डर BMO माइनस ABMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और फिर सिग्मा स्टार 2pz। ये था 14, मतलब 7 एटॉमिक नंबर वाले मॉलिक्यूल्स के लिए और उससे कम वाले मॉलिक्यूल्स के लिए, जैसे N2 C2 B2, उनके लिए। उससे ज्यादा में ये एक्सचेंज, ये ऊपर चला जाता है और ये नीचे ऐसा हो जाता है। अभी नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर हेटेरो मॉलिक्यूल्स। इसमें भी सेम होगा, बस इसमें हमें टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। जैसे नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं टोटल, कितना हुआ 15, तो 14 से ज्यादा वाला केस आ जाएगा। जैसे ये 1s 2s, हाँ 15 से ज्यादा वाले में ऐसा हो जाएगा। हाँ, एस ब्लॉक में तो हीलियम और वो देखा था ना। हाँ, पी ब्लॉक 14 से ज्यादा वाले केस में, और 14 से कम वाले केस में ये सब चीजें सेम रहेंगी, बस ये दो नीचे 1s एंटी बॉन्डिंग, 2s एंटी बॉन्डिंग, ये 14 से ज्यादा वाले में, ये 14 से कम वाले केस के लिए है, जिसका एटॉमिक, जिसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 14 या उससे कम। ये इसमें सिग्मा ऊपर चला जाता है और पाई नीचे आ जाता है। सिग्मा एस बॉन्डिंग की वजह से होता है, इसमें यहाँ पर 40, ये पाई बॉन्डिंग की वजह से होगा, ये पाई px और ये पाई py, यहाँ पर ये सिग्मा बन रहा है, और ये s है और ये p है। तो यहाँ पर 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो किसी भी न्यूक्लियस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो उनमें गैप ज्यादा आ जाता है। इस वजह से p वाला ऊपर चला जाता है और s वाला नीचे रह जाता है, इनके गैप की वजह से इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है। हाँ, 14 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ऑक्सीजन के 8, नाइट्रोजन के 7, कार्बन के 6, ऐसे। और ये सब ऐसे है, डायरेक्ट नहीं बनाया मैंने, या एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी बनते हैं जो सिखाया है लास्ट क्लास। हाँ, ये दोनों S के लिए, वो P के लिए। हाँ, तो इन वाले में जो 14 से ज्यादा वाले उसमें S और P में गैप बढ़ जाता है, तो इस वजह से पाई की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। अब हेट्रो, ये रफ कर दूं अभी, हेट्रो मॉलिक्यूल्स के लिए देखेंगे तो फर्स्ट इसमें आएगा हमारा NO। NO के पास टोटल 7 और 8 15। डायरेक्ट डायग्राम नहीं बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिस पे लिखेंगे तो भी हो जाएगा। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2,
पाई 2p x2 क्या, हाँ पाई 2p x2 पाई 2p y2 कितने हुए टोटल 2 4 6 8 10 12 15 चाहिए ना, तो सिग्मा 2p z2 14 और एक जाएगा एंटी बॉन्डिंग में पाई स्टार 2tx1। अब बॉन्ड ऑर्डर काउंट करेंगे तो इसका 2 4 6 8 10 माइनस 2 4 5 5 डिवाइडेड बाय 2 तो 2.5 ऐसे काउंट करना है। क्या कहाँ पे, यहाँ पे 2px एंटी बॉन्डिंग टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 15, तो एक साइड हम नाइट्रोजन के लिखेंगे 7, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने आते हैं 3, ऑक्सीजन के पी में, पी का ही लिख रहे हैं ना अभी हम, 4 होते हैं, पी में 4 नहीं होते 2s2 2p4, तुम ही बोल रहे हो पी का बनाओ फिर पी के इलेक्ट्रॉन, फिर पहले नीचे पाई फिर सिग्मा फिर सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 नहीं ये 15 से ज्यादा वालों के लिए, वो 15 से कम वालों के लिए जिसमें ये नीचे चला जाएगा, उल्टा है, रफ कर दिया, ये 15 से ज्यादा वालों के लिए है, हाँ 14 से, 14 के इक्वल और 14 से कम वालों के लिए उल्टा हो, 14 और 14 से कम वालों के लिए, अगर एंटी बॉन्डिंग में सेम इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ठीक है, बट अगर इलेक्ट्रॉन इससे कम हुए तो फिर उल्टा हो सकता है, तो इसलिए ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। हाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं गया और हमने ऐसे कर दिया और इलेक्ट्रॉन काउंट यहीं तक कुछ फिल हुआ तो एंटी बॉन्डिंग का एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा ना, इसलिए ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी बहुत सारे केसेस में। हिट्रो में एक चीज ये भी ध्यान में रखना कि इसमें जा रहा है तो 15 का केस कर रहे हैं हम, बट NO प्लस बन रहा है तो भी हमें 15 का ही करना पड़ेगा क्योंकि वो बना NO से ही है, पहले NO ही बनता है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ही NO प्लस बनेगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम लिखा आएगा, बस एंटी बॉन्डिंग का एक इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। हाँ 10 माइनस 4 डिवाइड बाय 2, हाँ फर्स्ट वाला ये पैरामैग्नेटिक है, पारा NO प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और NO माइनस का लिखो, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर, हाँ 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 NO माइनस में ना एक और चला जाएगा पाई स्टार 2p y में, हाँ बोल कौन सी, ये पाई है ये सिग्मा है, हाँ 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 ये सिग्मा ही रहेगा ऊपर वाला सिंगल, ये जो दो होते हैं ये पाई वाले होते हैं, वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं पाई में और ये दोनों पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे ऐसा। 10 माइनस 4 डिवाइड बाय 2 6 3 और इसका 10 माइनस इसका 2 आएगा, हाँ एक इलेक्ट्रॉन पाई 2p y में एक्स्ट्रा चला गया एंटी बॉन्डिंग वाले में, पाई स्टार 2 पैरा, एक पैरा होगा, NO माइनस ये पैरा होगा, दोनों में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन का नहीं, वो क्यों, अरे रूल का तुम्हारे सारे आप बाउ रूल पॉलिस रूल, पहले एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं दूसरा, पहले एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं फिर दूसरा फिल करेंगे, आए याद, हाँ। नहीं होता नहीं, अब है ना ये कुछ शॉर्ट ट्रिक भी है,
मतलब ये सब बनाने की कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उससे, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन काउंट और बॉन्ड ऑर्डर 14 से काउंट करेंगे। हाँ, ये हो गया। किसके लिए? दो ही एटम का है, 3 एटम का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? उसका स्ट्रक्चर बनाने के बाद वो बताएंगे, मैं अभी बताऊंगी। HCO3 का, हाँ नहीं होगा, बट रेजोनेंस जो करते हैं ना, जैसे CO3 2 माइनस, SO4 2 माइनस, उनका बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे आगे, ये इसके बाद वाला ही टॉपिक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 3। ये डायमैग्नेटिक है, नीचे वाला पैरामैग्नेटिक है। आगे टॉपिक है, खट्टा टॉपिक है, डायपोल मोमेंट बहुत बड़ा है, आराम से पढ़ेंगे। हाईएस्ट बॉन्ड, हाँ पहले ये नहीं करना, पहले मैं तुमको शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ ताकि ये 2 मिनट में हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट से देखनी है। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन में, मतलब किसी भी कंपाउंड में 14 इलेक्ट्रॉन है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। 12 इलेक्ट्रॉन है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा। 10 इलेक्ट्रॉन है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा। 16 है तो 2, 18 है तो 1, ऐसे। हाँ, इससे ऊपर भी हो सकता है, 2 4 6 से ही होता है वो, 2 4 6 8 ऐसे इलेक्ट्रॉन काउंट करें। वो हाइड्रोजन और हीलियम आएंगे 2 और 4 में, तो वैसे आएगा 1 0 1 0, ऐसे ऐसे याद कर सकते हो, 1 0 1 0। नहीं, तुम सिर्फ 14 का याद रखो कि 14 इलेक्ट्रॉन काउंट आते हैं तो 3, उसके ऊपर वाले 3 2 और 1, उसके नीचे वाले भी 2 और 1। और हाइड्रोजन हीलियम का तो तुम ऐसे ही निकाल सकते हो, 2 2 इलेक्ट्रॉन तो है उनके पास। हाँ, हीलियम का 0 होता है, पर H2 का ऐसे ही निकाल सकते। हाँ, और अगर बीच वाले कुछ आ गए तो वो तुम्हें थोड़ा कॉमन सेंस से लगाना पड़ेगा। जैसे 13 आया तो 2.5, 11 आया तो 1.5, ऐसे। हाँ, अगर 13 इलेक्ट्रॉन काउंट आया किसी का, मैं यहाँ पर दे रही हूँ तुम्हें, NO+ ले लो अभी जो किया है। अब नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, 15, 15 -1 14, 14 3, ऐसे। सोडियम और क्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेगा? आयनिक कंपाउंड का कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे हम? बॉन्ड ऑर्डर तो कोवेलेंट कंपाउंड्स का पढ़ रहा है ना। हम एनायंस का बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, जैसे अभी बताया कार्बोनेट, सल्फेट और वो सब, उनका रेजोनेंस के थ्रू निकलता है बॉन्ड ऑर्डर, वो देखेंगे आगे। हाँ, इंडिविजुअली बने, पर वो होमो Cl2 का बनेगा ना। हाँ हाँ, वो तुमको होमवर्क में दिया था ना ऑक्सीजन के। अच्छा, हाँ होमवर्क में भी दिया था कि ऑक्सीजन का O2 हाँ, वही आ रहा है उसमें, 2 2.5 3 1.5 1। अब ये क्वेश्चन करना है तुमको। O2+ ऑक्सीजन का कितना हुआ? हम्म, O2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 16। 14 के बाद 16 आता है, 2 बॉन्ड ऑर्डर है इसका, ऐसे ही कर लो, 2 बॉन्ड ऑर्डर इसका। ठीक है, अब 16 -1 किया तो 15, 2.5 -2 किया तो 3, थर्ड। इन सब के बॉन्ड ऑर्डर निकालने हैं। कार्बन का कितना होता है? 12, C2 का 12 होगा, -2 14, ऐसे ही करना है। हीलियम का कितना होता है? 2, He2 है 4, हाँ और एक, हाँ 3, तो 3 में क्या होगा? 2 - 0.5, NO 15, तो 14 से नीचे 2.5, 16 2,
ऐसे काउंट करना, इसलिए बोला शॉर्ट ट्रिक से एमसीक्यूज इजीली हो जाएंगे। जो थियोरेटिकल एग्जाम में लिखना हो तो पूरा लिख सकते हैं, बाकी इतना टाइम नहीं है हमारे पास। भी तुम्हारे छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स बाकी हैं थोड़े। हाँ, डाइपोल मूवमेंट, फजान्स रूल्स, हाइड्रोजन बॉन्ड और ये सब, बैक बॉन्डिंग। ट्वेल्व, हाँ, एक कार्बन के 6, 2 है तो 12। हाँ, तो उसमें अगर ऊपर भी 4 आएंगे ना, 3 2 2, 1 2 3 4 5 6, 4 ही होंगे। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? बॉन्ड ऑर्डर 0 थोड़ी आ रहा है उसका। हाँ, क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। C2 का बॉन्ड ऑर्डर हमने निकाला था, 2 आया था। नेगेटिव चार्ज हो सकती है ना। हाँ, आयन फॉर्म में तो सब में हो सकती है। अब रेजोनेंस के थ्रू बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तुम ही बोलते हो ना, एक एटम का या 2 एटम का नहीं निकाला, या एक एलिमेंट का 2 है, 4 है, 3 ऑक्सीजन और 1 कार्बन। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है नंबर ऑफ बॉन्ड, कितने बॉन्ड है उस स्ट्रक्चर में, नंबर ऑफ RS मींस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे। नहीं नहीं, हाँ मतलब रेजोनेंस समझाया था शॉर्ट में तुमको, पर ये बॉन्ड ऑर्डर नहीं करवाया। हाँ, जैसे कार्बोनेट का स्ट्रक्चर होता है, 2 माइनस है तो 2 ऑक्सीजन पे माइनस, O माइनस O माइनस, एक डबल बॉन्ड हो। अब नेगेटिव चार्ज मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये यहाँ पे जाएगा, नेगेटिव चार्ज इस वाले ऑक्सीजन पे आएगा। हाँ हाँ हाँ, ओजोन भी आएगा आगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल। तो जितने मॉलिक्यूल्स हमने लिए हैं उतना निकालेंगे तो 4/3, हाँ 4/3 या 1.3। हाँ, जितने बॉन्ड है, डबल बॉन्ड 4 बॉन्ड है, एक 2 डबल बॉन्ड मतलब एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड, टोटल 4 बॉन्ड है। और 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसमें, डबल बॉन्ड पहले इस पे आएगा, इस पे आएगा, फिर इस पे आएगा। हाँ, अब डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे। और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो बताती हूँ। ये कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज देखोगे तीनों स्ट्रक्चर में तो बार एक एक बार टर्न करके तीनों ऑक्सीजन पे जा रहा है। यहाँ पर ये 2 पर है, यहाँ पर ये 2 पर है, यहाँ पर ये 2 पर है, कोई ऑक्सीजन नहीं रह रहा, तो ऐसे पार्शियल नेगेटिव चार्ज दिखा देता है। और डबल बॉन्ड भी तीनों ऑक्सीजन के पास जा रहा है, पहले इस वाले ऑक्सीजन के पास है, फिर इस पे और फिर इस पे, तो उसको ऐसे, हाँ आर, रेजोनेंस हाइब्रिड। RS यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। जितने बने, कितने बने ये 3। बॉन्ड तो ये होना जो एक 2 एलिमेंट के बीच में बनते हैं बॉन्ड, तो वो होते हैं। कितने बॉन्ड है इसमें टोटल, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड, और टोटल 4 बॉन्ड है। स्ट्रक्चर कितने बन रहे, 3, तो नंबर ऑफ बॉन्ड 4, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर 3। स्ट्रक्चर भी ऐसे बनाकर देख सकते हो, बहुत इजी है, कॉमन सेंस लगाना है। एक डबल बॉन्ड है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड पहले इस ऑक्सीजन पे, फिर इस ऑक्सीजन पे और फिर इस ऑक्सीजन, और कहीं नहीं जा सकता, कहाँ ही जाएगा। हम्म हम्म,
पर ये चार्ज ऑक्सीजन है ना, ये चार्ज ऑक्सीजन है, इन दोनों ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है। घूम का रहा है, स्ट्रक्चर थोड़ी घुमाना है हमको। हमको बॉन्ड चेंज करने, रेजोनेंस में कंडीशंस होती है, नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसी कंडीशन अगर किसी स्ट्रक्चर में आती है तो वो स्ट्रक्चर रेजोनेंस शो करता है। तो यहाँ पर है नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो बॉन्ड्स चेंज होंगे, स्ट्रक्चर नहीं घूम रहे हैं। ये इस प्लेन में बना हुआ स्ट्रक्चर है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पे, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पे, तो स्ट्रक्चर घूम नहीं रहा है। दो ऑक्सीजन पर, हाँ, दो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, तीनों ऑक्सीजन डिफरेंट है, दो पर नेगेटिव चार्ज है, एक पर नहीं है। दोनों ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो 7 इलेक्ट्रॉन से, तो एक सिंगल बॉन्ड बनाएंगे ये। हाँ, रेजोनेंस जब ही यूज होता है जब कंडीशंस फॉलो होती है, ये जो कुछ मैंने बताई थी। हाँ, मतलब डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच की बॉन्ड ऑर्डर आती है उनकी। हाँ, क्योंकि वो जो सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड का कैरेक्टर भी शो करता है। जैसे ओजोन में ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड का कैरेक्टर भी शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे डैश डैश करके बताया। ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। अलग से एक टॉपिक है जी उसी में, रेजोनेंस। हाँ, वो नोट करा तुम लोगों ने? आदत नहीं है ना मुझे कि पूरा जल्दी नोट कर ले। फॉस्फेट का स्ट्रक्चर 3 नेगेटिव है, मतलब फॉस्फोरस पे 3 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और एक डबल बॉन्ड हो। तो इसमें भी ये डबल बॉन्ड पहले इस ऑक्सीजन पर है, फिर इस पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा, 4। क्या है यार, मैं मार दूंगी, इसकी ज्योमेट्री बता दो कोई। हाँ, मतलब 4 स्ट्रक्चर्स बनेंगे और 1 2 3 4 5 बॉन्ड्स है, 5/4। हाँ, हाँ, टेट्राहेड्रल। इसके स्ट्रक्चर्स, ये डबल बॉन्ड पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, टोटल 4 स्ट्रक्चर्स बनेंगे रेजोनेटिंग। 4 स्ट्रक्चर्स पहले, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड्स है, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे थे, 5/4 बॉन्ड ऑर्डर। सिंपल। हाँ, 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 तभी तो 4 हुए हैं। अब इसका हाइब्रिड बनेगा। हम्म, हाँ, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हाँ, हाँ, हर जो टोटल चार्ज हमने वो फॉर्मल चार्ज जो निकाला था, हर एक ऑक्सीजन पे अलग अलग आ रहा था, तो वो पर्टिकुलर डिफरेंट होगा हर एटम के लिए। इसका बॉन्ड ऑर्डर 5/4। हाँ, मतलब 0.5 भी आता है किसी के लिए, बस जीरो और नेगेटिव नहीं आएगा। हमने बॉन्ड ऑर्डर के उसमें लिखा था ना कि बॉन्ड ऑर्डर जीरो और नेगेटिव नहीं होगा। कितने बॉन्ड बने हुए हैं एटम्स के बीच में? हाँ, जैसे C2 का हमने देखा है ना कि कौन सा स्ट्रक्चर, C2 का बॉन्ड ऑर्डर निकाला था तो 2 आया था, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में वहां पर डबल बॉन्ड बना हुआ है।
हो गया। अब ये तुम करोगे, करो। बॉन्ड ऑर्डर बता देना मुझे। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक नेगेटिव मींस एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव, बाकी सब डबल बॉन्ड बनाएंगे। भाई बहुत इजी है यार, ये तो तुमको आना ही चाहिए। क्या? 7/4 हाँ। हाँ। टोटल 7 बॉन्ड्स और एक कोऑर्डिनेट है, तो डबल बॉन्ड एक जगह इस साइड ऑक्सीजन के पास आएगा, एक जगह इस साइड, दो ही बनेंगे स्ट्रक्चर। बॉन्ड टोटल 3 ही है, स्ट्रक्चर्स 2 है। हाँ 3/2। इसका 7/4 स्ट्रक्चर बनाओ। 3/2। कहाँ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आ गया है तेरे? NO3-। डबल बॉन्ड O-। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड। दोबारा करो, स्ट्रक्चर गलत बनाया होगा तुमने। सिंगल बॉन्ड में ये रहा स्ट्रक्चर। यस। नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट ही है, उसको ऑक्सीजन का करना है तो दे देगा अपने इलेक्ट्रॉन। हाँ। हम्म। तो हमने देखा था ना, दोनों का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम होता है तो साइज पे जाते हैं। हाँ। फॉस्फोरस का ज्यादा होता है तो उसको प्रायोरिटी देंगे। क्या? क्या आ रहा है? 4/3। बोलो। हाँ। हाँ। कितने बन रहे हैं तेरे स्ट्रक्चर्स टोटल? नहीं बनेंगे, तू डबल बॉन्ड को ही चेंज कर दे बस। एक ही कोई चीज पकड़ लो, उसको चेंज करते रहो। तो डबल बॉन्ड को चेंज करेगा तो 3 ऑक्सीजन पे आ सकता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को चेंज करेगा तो भी तीनों ऑक्सीजन पे आ सकता है। नेगेटिव बॉन्ड को चेंज करेगा तो भी, तो कोई एक चीज चेंज करनी है सिर्फ। रेजोनेंस तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज के बीच ही होगा, तो इसलिए डबल बॉन्ड को पकड़ लो। एक ऑक्सीजन पे, फिर दूसरे ऑक्सीजन पे, फिर तीसरे ऑक्सीजन पे। 3 स्ट्रक्चर्स, टोटल 4 बॉन्ड, 4/3। अब क्या बाकी है? तुमको ना ऐसे ऑर्डर में पूछ सकते हैं, SO4 2-। इसमें ना ये 8/4, मतलब टोटल कितने बॉन्ड दिए हुए हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड्स। और टोटल स्ट्रक्चर 4 बन सकते हैं, 3/2। एक ही है, इस डबल बॉन्ड को यहाँ ला, फिर नेगेटिव चार्ज को उधर ले जा, फिर डबल बॉन्ड को यहाँ ला, 4 स्ट्रक्चर बन सकते हैं टोटल। हाँ। हाँ। हाँ बस डिफरेंस चेंज हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ और ये डबल बॉन्ड ऊपर। हाँ। अगर सारे ऑक्सीजन पे नंबर डाल के करोगे ना तो और इजी होगा। हाँ। हो गया। अब बॉन्ड पैरामीटर्स देखेंगे, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एंथैल्पी। एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी डालनी पड़ेगी वो।
हाँ हाँ, क्या कैसे? C2H4 दिया है ना, तो वो तो देखकर ही पता। C2H4 क्या है? हाँ हाँ, वो बॉन्ड कितना है, ये कार्बन का सेम एटम के साथ उसका बॉन्ड कितना है, हमें C2 का देखना है। नहीं, इथाइलिन है, एसिटाइलिन ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है, ये है एसिटाइलिन। ये तो इथाइलिन है, इसको इथाइलिन बोलते हैं, इसको एसिटाइलिन बोलते हैं। इथीन भी बोल सकते हैं और इथाइलिन भी बोल सकते हैं। हाँ, दो टर्म है, इथीन और इथाइलिन, ये एसिटाइलिन और इथाइन। हाँ, मतलब जीओसी में देखेंगे, मत कंफ्यूज हो। फर्स्ट पैरामीटर बॉन्ड लेंथ, दो एटम्स के बीच का जो डायामीटर होता है, पहले भी पढ़ चुके हैं, वो बॉन्ड लेंथ होगी, डी लिखा हुआ है। अफेक्टस अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के। हाँ, N2 O2 और F2। हाँ, मतलब दो एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस। हाँ, तो यहाँ पर दिया हुआ है N2 O2 और F2, इन तीनों का में से बॉन्ड ऑर्डर किसका सबसे ज्यादा है? हाँ, तो इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा, 14। हाँ, तीन बॉन्ड बनाता है ना, तो इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा, तो ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर उल्टा होता है उसका। अब O2 O3 और H2O2 में मुझे बताओ बॉन्ड लेंथ किसकी सबसे ज्यादा होती है? हम्म, फिर सबसे ज्यादा किसकी होगी, फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा? O3। अच्छा, बॉन्ड लेंथ किसकी सबसे ज्यादा होती है? हम्म, यस करो। इसका स्ट्रक्चर, कैलकुलेट करने की कुछ जरूरत ही नहीं है, उसमें दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग। लास्ट में वही होगा जो तूने बोला था। ये H है, ये परऑक्सी बॉन्ड होता है, हाँ ट्रांस में, क्योंकि ऑक्सीजन के पास यहाँ पर लोन पेयर्स होते हैं। हाँ, बॉन्ड लेंथ, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बना हुआ है दोनों ऑक्सीजन के बीच में। यहाँ पर ओजोन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी आएगा रेजोनेंस की वजह से, तो डबल बॉन्ड प्लस सिंगल बॉन्ड का मिक्स 1.5, इसमें सिर्फ डबल बॉन्ड आएगा, बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा, तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। हाँ, सिंगल बॉन्ड, हाँ बोल। वन आएगा ना, एक ही बना हुआ है तो सिंगल बॉन्ड, सेम एटम के बीच में बॉन्ड। लोन पेयर अपोजिट साइड है तो ट्रांस स्ट्रक्चर, बॉन्ड बॉन्ड अपोजिट साइड है तो भी ट्रांस स्ट्रक्चर। आइसोमेरिज में देखेंगे। नहीं। हम्म, फिर है N2N3H और N2H4। N2N3H और N2H4। N3H को हाइड्रोजोइक एसिड भी बोलते हैं। हाइड्रोजोइक एसिड H प्लस आयन रिलीज करता है ना, अजाइड आयन बनाता है N3 माइनस। मैं बता रही हूँ, N3 माइनस में ब्रेक होता है और H प्लस में ब्रेक होता है, इसलिए एसिड है H प्लस जो डोनेट करते हैं, अजाइड आयन होता है N3 माइनस। हाइड्रोजोइक एसिड बोलते हैं। अब मैं नहीं बता रही कुछ भी, अब तुम ही बताओगे मेरे को। क्या रेजोनेटिंग कंडीशन आएगी ना इसमें, उसमें तो सिंगल बॉन्ड ही आएगा सिर्फ। हाँ,
इसका तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा। ऑर्डर बता दो। CO CO2 CO3 CO CO2 CO3 2 माइनस। भाई ये तो बहुत इजी है। बनाया है N3H का तो मैंने। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज, एक बॉन्ड 3 बॉन्ड में से एक बॉन्ड कम बनाया तो नेगेटिव चार्ज। हाँ इस पे हाँ, मतलब नाइट्रोजन 3 से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आता है ना। यस। नहीं, N2 3 होता है ना, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। हाँ, सिंगल बॉन्ड, रेजोनेटिंग कंडीशन और ट्रिपल बॉन्ड। थर्ड वाला क्या, मीथेनॉल। एक होगा इसका बॉन्ड ऑर्डर, मैं बता रही हूँ, कार्बन ऑक्सीजन से एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है ना, एक भी डबल बॉन्ड नहीं है तो बॉन्ड ऑर्डर बन ही जाएगा। CO3 2 माइनस का तो 4/3 हमने अभी निकाला है। हाँ, ये रुक जा, 8 और 6, हाँ 3। CO2 डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है तो 2 ही आएगा। इसका 4/3 निकाला था अभी। टोटल 4 बॉन्ड और 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ऐसा ही होगा। वन, इसका कार्बन मोनोऑक्साइड में डबल बॉन्ड बनता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, फिर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर भी डोनेट कर देता है कार्बन को। 6 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके। कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, 6। कंप्लीट करने के लिए 2 चाहिए, तो ऑक्सीजन जो थर्ड बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ, वो बैक बॉन्डिंग के थ्रू उसको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। बैक बॉन्डिंग पढ़ेंगे। हाँ, ये जो तीसरा बॉन्ड बनता है ये कोऑर्डिनेट बनता है इसमें। हाँ, बैक बॉन्डिंग काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जैसा ही है, हाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसे। हाँ मतलब टेट्राहेड्रल का एक सभी सिंगल बॉन्ड सबके बीच में है। अब सेकंड है साइज। पहले चेक करना है बॉन्ड ऑर्डर, उसके बाद चेक करनी है साइज। ये तो मैंने करवा ही दिया है, क्यों ही लिखा मैंने। बॉन्ड लेंथ साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बट फर्स्ट चेक बॉन्ड ऑर्डर। इफ अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आता है तो ही हम साइज पे जाएंगे। साइज में बताती हूँ, जैसे F2 Cl2 Br2 और I2, मतलब सेम ग्रुप वाले एलिमेंट्स, इनका सबका बॉन्ड ऑर्डर सेम ही आएगा, साइज पे जाएंगे। जैसे HF HCl ऐसे। इसकी साइज पे जाएंगे तो भी वही बनेगा। और नहीं, बॉन्ड लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ, तो पर हम पर बॉन्ड लेंथ रहे ना, तो हमें बॉन्ड लेंथ को सबसे कंपेयर करना है, बॉन्ड ऑर्डर को नहीं करना। उल्टा सीधा मिक्स सब। मतलब तू चाहता है मैं दुखी रहूं। है, खुश नहीं हूँ पर ठीक हूँ। ठीक हूँ, खुश तो नहीं हूँ।
मेरे को मन हो रहा है कि मैं मेरा बर्थडे दूसरी बार मना लूं। तुम्हारा क्या हुआ वो लोनावला वाला? क्या हुआ लोनावला वाला? मतलब थियरी एग्जाम के बाद प्रैक्टिकल है? गाइस, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो ये नोट किया? थर्ड कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ वो नोट कर लेना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बॉन्ड लेंथ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस परसेंटेज एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। परसेंटेज एस कैरेक्टर मैंने निकालना सिखाया है, sp3 का, sp2 का और sp का। sp3 में 33, हाँ 30 एस कैरेक्टर निकालना है। 33, sp3 में 25 और sp में 50। तो sp की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसलिए सबसे ज्यादा होती है। कार्बन अगर sp हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन बना हुआ है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, सिंगल बॉन्ड वाले से भी और डबल बॉन्ड वाले से भी। यस। यार मैं रोने लग जाऊंगी, क्वेश्चन तो दिक्कत है भाई। मैं सोच रही हूँ कि मैं मेरा बर्थडे दूसरी बार मना लेती हूँ। किसी और डे आ रहा है क्या, वापस मना लूंगी सब किसी के। हाँ, आज मना लेती हूँ तो। हाँ, मेरी बर्थडे तो है यार। मेरे को तो दोबारा मनाना है। मेरे को तो घूमने जाना है कहीं, गोवा वोवा कहीं। ओ भाई, नहीं मैं कंज्यूम ही नहीं करती इथेनॉल, मैं ट्राई भी नहीं किया। मैं तो हुई गुजरात के बाहर से ना, पर तो भी नहीं। यस। तेरे को चाहिए क्या? हाँ, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस एच और एफ में आएगा, तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। हमारे वो आधार कार्ड से यहाँ पर मिल जाता है, राजस्थान। हाँ, बिना परमिशन के चाहिए? मंगवाओ अभी। नहीं है। हाँ। नहीं नहीं, मैं लाइव जाती ही नहीं हूँ। मैं लाइव जाती हूँ, पर वो रिकॉर्डेड ही लाइव जाती हूँ। क्या? साइज आयोडीन की ज्यादा होगी, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा, तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा। बस अभी चुप, लास्ट के कुछ मिनट बाकी, पढ़ लो शांति से। sp sp2। हाँ, मतलब मेरी ही क्लास के कुछ मिनट बाकी है ना विश्वामित्री। यार, हाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर sp का सबसे ज्यादा होगा। 10 मिनट बाकी है, 10 मिनट बाकी है। हाँ, बहुत गंदा होता है। मेरे को तो पता है।
मैं तो इतना पाप नहीं करती मैं। ये लो, अब इसका बॉन्ड और इसका CH2 और A बॉन्ड, इस बॉन्ड को नेम दिया है मैंने A, नामकरण कर दिया इसका B और ये C। हाँ मतलब ये कार्बन है, A ये वाला कार्बन है, B ये वाला कार्बन है, C ये वाला कार्बन है, ऐसे ले लो। तो हाइब्रिडाइज्ड जिसका sp3 sp2 परसेंटेज, हाँ sp2 ट्रिपल बॉन्ड होता है तो sp डबल बॉन्ड होता है तो sp2 और सब सिंगल बॉन्ड होते हैं तो sp3। चारों, 4 से ज्यादा तो D आ जाता है। क्या A फिर हाँ इसमें sp3 है, sp2 sp3 का परसेंटेज s कैरेक्टर सबसे कम होता है तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, तो A देन C देन B। क्यों? वाह, जल्दी किया होता तो सही रहता साइज में देखो, पीरियड में हम लोग साइज देख, मतलब ग्रुप में हमेशा हम लोग साइज देखते हैं और पीरियड में हमेशा हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं पीरियोडिसिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यस, 1 घंटे का ही लेक्चर, चुपचाप पढ़ो। चल चल, होता है शुभ होता है 8 मिनट होता है, मेरे लिए तो 8 मिनट भी होते हैं। चलो नेक्स्ट, देखो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, परसेंटेज s कैरेक्टर सबसे कम होगा। हाँ, कार्बन अगर चारों सिंगल बॉन्ड बना रहे तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही हुआ ना। क्वेश्चन है, यस यस। भाई माइक ना बंद चालू, नोट किया। हाँ मतलब sp का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा पर sp3 की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो कि sp3 चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्ड की। sp2 एक डबल बॉन्ड बनाता है तो उसकी बॉन्ड लेंथ मिडिल में, और फिर sp ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम। हाँ, sp है, steric number 2 means sp, 3 means sp2, 4 means sp3। नहीं, नेक्स्ट टॉपिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी। नहीं, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें यूज में चाहिए होगी वो होगी बॉन्ड डिसोस, मैं पढ़ू तुम्हारे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पढ़ लो चुपचाप वो वाली ना, ओ भाई मेरा नहीं, वो दान पे जाके विश करेंगे आज। नहीं नहीं, हम लोग हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाएंगे आज दान के लिए। नहीं नहीं, जाते हैं अभी। ओ भाई, तो ये एनर्जी बॉन्ड एनर्जी होगी, अगर कोई भी एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी जो डालनी पड़ रही है वो होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी, फर्स्ट बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा तो ट्रिपल बॉन्ड है, उसको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें और ज्यादा एनर्जी डालनी पड़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
क्या बोला तो क्या बोला? हाँ, ये अच्छा हुआ। नहीं, ये 2 फैक्टर तो मैं अभी करवाऊंगी। नाइट्रोजन का N2 का बॉन्ड एंगल 3, बॉन्ड ऑर्डर 3, तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। O2 16, 2 बॉन्ड ऑर्डर 2, F2 18 बॉन्ड ऑर्डर 1। हाँ, तो इसको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी डालनी पड़ेगी। ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड। है यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। डबल बॉन्ड है, बॉन्ड एनर्जी मिडिल, बॉन्ड ऑर्डर 2, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 1, तो कम एनर्जी डालनी पड़ेगी। एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम, फिर 2 होगी तो ज्यादा एनर्जी डालेंगे, 3 बॉन्ड होंगे तो और ज्यादा एनर्जी डालेंगे। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। हाँ सेम, और लिखा है इसलिए। साइज, बॉन्ड लेंथ साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर HI जैसे हमने लिया हुआ है और एक HF लिया हुआ है, तो उसकी साइज ज्यादा होगी HI की, तो उसे डालने के लिए साइज ज्यादा मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा। अगर किसी भी बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो उसमें एनर्जी कम डालनी पड़ेगी। हाँ, तो हम यहाँ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पढ़ रहे हैं। BD लिखो या BE लिखो, वो BL लिख दिया BE की जगह। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, साइज ज्यादा होगी, तो फिर एनर्जी उससे कम डालनी पड़ेगी ब्रेक करने के लिए। हाँ, ये HF लिया है, HCl लिया है, HBr लिया है और HI लिया है, ऐसे ऐसे होगा। हाइड्रोजन फ्लोरीन की साइज दोनों की छोटी, हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड का है, फ्लोरीन सेकंड पीरियड का है, तो एनर्जी ज्यादा डालनी पड़ेगी, पास पास होंगे दोनों, तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा। इन तीनों में देखेंगे तो फ्लोरीन की साइज कम होती है, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। अब सेकेंड टॉपिक जो मतलब इसी में सेकेंड पार्ट है। भाई ये वापस आ गया? नहीं, ये तो मैं कर ही रही हूँ। ये नंबर ऑफ लोन पेयर जो इसका थर्ड टॉपिक है, ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बॉन्ड लेंथ तुम रिवाइज करके आओगे और MOT के बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चंस लगा के आओगे। सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर के कैरेक्टरिस्टिक वाले क्वेश्चन छोड़ देना, बाकी सब करके आना। हाँ हाँ, चालू कर दो। होगी, है 6। हाँ, तो MOT वाली जो एक्सरसाइज है वो कर लेना। हाँ, डायपोल मोमेंट बीच में दिया हुआ है पर हम पढ़ेंगे लास्ट में। चलो बाय।